नमस्कार दोस्तों। मान लीजिए अगर कोई आपसे कुछ पैसे उधार मांगता है तो क्या आप उसे देना पसंद करोगे? हो सकता है कि आपका जवाब हाँ हो, लेकिन अगर वो रकम कुछ लाखों में हो तो शायद आज के समय ये लगभग इम्पॉसिबल है कि आप उसे उधार देंगे, भले ही वह आपके कितना भी क्लोज क्यों ना हो। अक्सर हम ये कहते रहते हैं कि व्यवहार अपनी जगह है और पैसा अपनी जगह है, लेकिन फिर भी इस बात के क्या मायने हैं, आइए इस वीडियो में समझते हैं। वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं, पहला राम और दूसरा श्याम। राम और श्याम दोनों सगे भाई, और ये रिश्ता ही इस कहानी को खास बनाता है। राम और श्याम साथ साथ बड़े होते हैं। राम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से डिजाइन करता है और श्याम अपने हिसाब से। राम और श्याम दोनों खूब मेहनत करते हैं और दोनों ही अपने शुरुआती दिनों में खूब मेहनत करके पैसे कमाते हैं। राम श्याम से बड़ा है। अपने शुरुआती जीवन में राम बस चलाने का काम करता है और श्याम कहीं विदेश जाकर मजदूरी करता है। अपनी मेहनत से राम कुछ दिनों बाद किसी बड़े शहर में दुकान खोल लेता है और श्याम अभी भी मजदूरी करता रहता है। हालांकि शुरुआती दिनों में राम श्याम को अपनी दुकान पर रखता है क्योंकि श्याम ने दुकान खोलने में राम की कुछ पैसे देकर मदद की थी। जैसे जैसे राम की दुकान चलने लगती है, राम श्याम को अपनी दुकान से दूर कर देता है। हालांकि श्याम को दूर करने में राम का क्या इंटेंशन था, इसे बताना मुश्किल है, और श्याम एक बार फिर अपनी मजदूरी करना शुरू कर देता है। कई सालों बाद श्याम एक बहुत बड़े आर्थिक संकट में पड़ जाता है, तो उसे कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है। तो श्याम अपने भाई राम से 2.5 लाख रुपए की मदद मांगता है। उस समय तक राम उस बड़े शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है और उसके पास धन की कोई कमी नहीं रहती। तो राम श्याम की मदद करने को तैयार हो जाता है और एक तय समय के अनुसार राम श्याम को पैसे दे देता है। लेकिन श्याम की परेशानी इतनी बड़ी थी कि श्याम को करीब 10 लाख रुपए औरों से भी उधार लेने पड़ते हैं। कुछ दिनों बाद जब श्याम को राम के पैसे लौटाने का समय आता है, तब भी श्याम के पास पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाती। लेकिन तय समय के बाद राम श्याम से अपने पैसे लौटाने को बोल देता है। लेकिन श्याम ये सोचकर कि राम उसका भाई है, राम से कुछ दिन की मोहलत और मांगता है। लेकिन राम श्याम को साफ साफ कह देता है कि मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। इस बात को सुनकर श्याम को बड़ा दुख होता है। दुख इस बात का नहीं होता कि राम ने उससे पैसे मांग लिए, क्योंकि पैसे तो श्याम को चुकाने ही थे। लेकिन श्याम को राम की ये बात कि मुझे कुछ नहीं पता अच्छी नहीं लगी। आनंद फानंद में जब श्याम को कुछ भी समझ नहीं आता है, तो श्याम न चाहते हुए भी अपनी पत्नी के गहने बेचकर राम के पैसे ब्याज से ही चुका देता है। इस घटना से श्याम अंदर से बहुत टूट जाता है, लेकिन श्याम ने अपनी जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानी और वो अपने अच्छे दिनों के इंतजार में अपनी जिंदगी को जीता रहता है। दोस्तों, इस कहानी में ये कहना कि राम एक बुरा व्यक्ति है सही नहीं होगा, क्योंकि राम ने श्याम से वही मांगा था जो कभी राम ने श्याम को दिया था। लेकिन ये कहना कि राम एक बुरा भाई है उचित होगा, क्योंकि राम ने अपने ही भाई श्याम की मजबूरी नहीं समझी, जो शायद उसे समझनी चाहिए थी। दोस्तों, आज के दौर में पैसे उधार मिलना इतना मुश्किल क्यों है? इसके मेनली 3 रीजन है। पहला, लोगों का एक दूसरे पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि उधार देने वाला कई बार औरों से धोखा खा चुका होता है। दूसरा कारण है ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कंपनीज। आज के समय हर दूसरा व्यक्ति अपने पैसों को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखता है, जिसके चलते उस व्यक्ति के पास उधार देने को सफिशिएंट केस नहीं होता। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है डर। भारत में हर रोज ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जिसमें कर्ज लेने वाला व्यक्ति सुसाइड कर लेता है और बाद में मौत का जिम्मेदार कर्ज देने वाले को बना देता है। तो ऐसे में हर कोई किसी को एक बड़ी रकम देने से डरता है। आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।